वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर जायजा इजलास। इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तारीबी कार्रवाइयों का आगाज खुश आइंद है। मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। इस्तगासा के लिए आला दर्जे के वकला तैनात किए जाएं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तात्कुल का शिकार। स्पीकर अयाज सादिक भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज़ां। PTI किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। हम यहाँ मुस्बत फैसलों के लिए बैठे हैं। अपोजिशन कमेटी के अरकान जो बात करेंगे वो हतमी होगी। PTI रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। बोले हमारे मुतालबात वाज़े हैं। तहरीरी तौर पर वो मुतालबात हुकूमत को देना महज रस्मी कार्रवाई होगी। हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे हैं ताकि वो तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ले। PTI की मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को आगाह कर दिया। बानी PTI और मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुलाकात कल मुतवक्के। मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब किया जाएगा। किसी ने गलत खबर दी है कि बुशरा बीबी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं और ना ही बैकडोर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बोले जो कमेटी बानी PTI ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के 2 इजलास हो चुके। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। उम्मीद है कल मुलाकात की इजाज़त हो जाएगी। 3 साल के लिए मुल्क से बाहर भेजने और खामोश रहने के लिए हाउस अरेस्ट करने की पेशकश की गई, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी। बानी PTI के बैकडोर राबतों की खबरों में कोई हकीकत नहीं। वो सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी के जरिए ही हुकूमत से राबते में हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि हुकूमत इन्हें सजा दे ताकि आलमी सतह पर सच सामने आए। बानी PTI ने कहा है कि 26 नवंबर को जो हुआ उसका हिसाब देना पड़ेगा। हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। अब वो वक्त नहीं कि हम किसी चीज़ से डरें। बानी PTI की हमशीरा ने भाई का पैगाम हुकूमत और कारकुनान को पहुंचा दिया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत चाहती है बानी PTI के हवाले से ऐसा तासुर जाए कि वो NRO लेकर बाहर आए हैं। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि बानी PTI को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर भेज दें। बानी PTI से मुलाकात किए बगैर तहरीरी मुतालबात पेश नहीं कर सकते। PTI ने तहरीरी मुतालबात पेश करने पर एतराज़ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम का बयान। कहते हैं हमने मुज़ाकराती अमल पर बानी PTI से मुलाकात का कहा था। हुकूमत भी मुलाकात पर मुत्तफिक हुई। ताहाल मुलाकात के मामले पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शहीद भुट्टो की फांसी पाकिस्तान के मुस्तकबिल और खुशहाली को फांसी थी। अदालतें अब कहती हैं कि भुट्टो को इंसाफ नहीं दिया गया। आज तक मुल्क में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा कोई लीडर नहीं आया। शहीद भुट्टो ने आईन पाकिस्तान का तोहफा दिया। कोई मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में धुआंधार तकरीर। कहा मुल्क पर ऐसी जमातें मुसल्लत की गई जो लड़ाई झगड़े को प्रमोट करती हैं। एक जमात का लीडर कह रहा है मुझे रिहा करे, रिहा ना होने पर बैरून मुल्क से दबाव डलवा रहा है। ये चाहते हैं इनके लीडर को बाहर निकाला जाए और हुकूमत दी जाए। पाकिस्तान में पहले इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी नहीं थी। 99% विफाकी सेक्रेटरी दोहरी शहरियत रखते हैं। सियासतदानों को दोहरी शहरियत क्यों नहीं रखनी चाहिए? 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली की क़यामत कमेटी बराए दाखिला के इजलास में दावा। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों की तफसीलात तलब कर ली। कमेटी ने आइंदा इजलास में वज़ारत ख़ारजा और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हुक्काम को तलब करने का फैसला कर लिया। हमें हालात की रविश के साथ चलना पड़ता है। अपने अकायद और नज़रिए पर कभी समझौता नहीं किया।
जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर सवाल उठ रहे हैं। JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क की जमहूरी और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं, कमजोरी की बुनियाद पर पीछे नहीं हटा जाता, जद्दोजहद जारी रखी जाती है। इंतशार और फसाद की सियासत ने नौजवानों के जहन को जहर आलूद बना दिया। तलबा जलाओ घिराव के बहकावे में कभी ना आए, वादे करें मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो कहे आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, उनकी बातों में नहीं आना। मुझे तकलीफ हुई जब बच्चों को माफी मांगकर बाहर आना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा तालीम के मयार को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। तलबा के लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पर काम कर रही हूँ। लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ चुकी, बहुत जल्द स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स भी देंगे। ये मेरा पैसा नहीं, पंजाब के आवाम का है। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने अपने नजरियात हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं, जहां मुल्क का मफाद हो तो दोनों अपने मफाद को नहीं देखती, मुल्की मफाद के लिए दोनों मिलकर काम करने को तैयार हैं। PP इत्तेहादी जमात है, इनकी ताउन से हुकूमत में प्रोग्राम चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुलबतें मुखालिफत में बदलने लगी, कशीदगी में मजीद इजाफा। पीपल्स पार्टी का हुकूमती पॉलिसीज की खुलकर मुखालिफत करने का फैसला। जमात किसी भी बुराई का इल्जाम खुद पर नहीं आने देगी, गलत हुकूमती पॉलिसीज पर खामोशी हिमायत के मुतरादिफ समझी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को गलत फैसलों पर खुलकर तनकीद करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर राना तनवीर की मुलाकात, स्टील मिल की इजाफी जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर तबादला ख्याल। 3200 एकड़ अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। दौरान मुलाकात वज़ीर आला सिंध ने कहा वफाकी हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए भी मदद करे। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा वफाकी हुकूमत इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने की ख्वाहां है, वज़ीर आज़म की हिदायत है इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए। मुल्क की मईशत में हर गुजरते वक्त में बेहतरी आ रही है। रवा माली साल की आखिरी सहमाही तक महंगाई के हवाले से इस्तेहकाम आ जाएगा। रवा माली साल महंगाई सिंगल डिजिट में रहने का इम्कान। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कायमा कमेटी को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त पॉलिसी इख्तियार की। माली साल की आखिरी सहमाही में उतार चढ़ाव रहेगा, आइंदा माली साल की पहली सहमाही में भी रिस्क बरकरार रहेगा। पाराचनार में हालात ताहाल मामूल पर ना आ सके। पाराचनार टल मेन शाहरा हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इमदादी सामान लिए 80 गाड़ियों का काफिला कुरम के लिए ताहाल रवाना न हो सका। टल पाराचनार शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज, पुलिस हुकाम की शहरियों को कर्फ्यू के दौरान मेन रोड पर न आने की हिदायत। जिला कुरम में असले की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। कोदम में शाहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। कोदम अम मुआहिदा बरकरार है, मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अम दुश्मनों को बेनकाब करके वाकई सजा दी जाएगी। इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। अमन के लिए अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार, मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। 4 जनवरी के मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला। एलानिया के मुताबिक फिरका वाराना इंतशार की पुष्पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुजरिमों की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। लकी मरवत में पुलिस पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद हो गए। मुल्जिमान फायरिंग करके फरार, शहीद अहलकारों की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक अहलकार ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस अहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत।
पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं, दुख की घड़ी में शोहदा के अहल खाना के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बाइस फैसला आज भी ना सुनाया जा सका। केस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और पीटीआई वकला को नई तारीख से आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जब तोहफा जमा न करने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। तहरीरी फैसले का मतन। गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हुक्म जारी किया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन ने की। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वजीर आला पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कच्ची आबादियों से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखे ने रिमार्क दिए कि पहले तो ये बताया जाए कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बनाते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तजावुजात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलव्विस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। साबिक डिप्टी कमिश्नर स्पीकर की रूलिंग के केस में परवेज इलाही को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हमजा शहबाज नजरसानी केस में नोटिस जारी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि परवेज इलाही की तरफ से कौन पेश होगा, वो भी केस में फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने फैसला नजरसानी में चैलेंज किया था। इंसानी जानों का ज़िया। एडिशनल सेशन जज ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया। SSP सखर को भी 15 जनवरी को तलबी का नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमती लापरवाही की वजह से बेरोज़गार अफराद गैर कानूनी तरीके से बाहर गए। हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। दरख्वास्त गुजार की लापरवाही बरतने पर हुकूमती जिम्मेदारों के खिलाफ रोहड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सऊदी सूबे हफर अल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर से मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी बाहिमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज की सेहत, तालीम और दीगर शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए मेरिट को यकीनी बनाया है। सऊदी अरब सरमायाकारों को मदद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर बोले, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। माजी में कराची में बार बार तफरीक की गई। कोशिश है शहर में बिला तफरीक काम करें। 32 साल बाद BPC में तरक्कियाँ हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में छोटे ओहदों की भी तरक्की हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मिलकर कराची के रौनकें बहाल करेंगे। चाहता हूँ मसाइल हल के लिए सब पार्टियों से मुलाकात करूँ। शहर में जो खौफ व हिरास की फिजा होती थी, सब उसे मुस्तरद कर चुके हैं। कौमी हीरो शहीद एहतजाज हसन की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 6 जनवरी 2014 को हंगू में गवर्नमेंट स्कूल पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर सैकड़ों तलबा की जानें बचाईं। 15 साल की उम्र में मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तालिब इल्म एहतजाज हसन की बरसी के मौके पर बयान। कहा, एहतजाज ने स्कूल और हम जमातों को दहशतगर्द हमले से बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। एहतजाज की मेराज आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है।
ओवर बिलिंग के जिम्मेदारान लेस्को अफसरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इम्कान। लेस्को में करोड़ों रुपए ओवर बिलिंग पर नैब लाहौर की तहकीकात मुकम्मल। इब्तदाई इंक्वायरी में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को CSD डायरेक्टर कमर्शियल जिम्मेदार करार। चेयरमैन नैब की रवां हफ्ते मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लेस्को ने सार्फिन को 2024 में करोड़ों रुपए के इजाफी बिल्स दिए थे। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सरकारी जमीनों पर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। महकमा जंगलात की तहसील खानपुर में कार्रवाई। 90 एकड़ अराजी बागुजार करा ली गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सरकारी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। महकमा जंगलात की तमाम जमीन बागुजार कराएंगे। पासपोर्ट के हुसूल के लिए अहम इकदाम। नादरा मेगा सेंटर्स में 24 घंटे पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। नाज़िमाबाद और सिमंस चौरंगी में 10 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर कायम किए गए। शहरी सहूलत से 24 घंटे फ़ायदा उठा सकते हैं। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट कहते हैं, पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर का दायराकार मुल्क भर में बढ़ा रहे हैं। शहरियों के लिए आसान प्रोसेस और बरवक्त इजरा यकीनी बनाएंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 1331 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। करेंसी मार्केट्स में रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 6 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 70 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ने 280 रुपए के हिस्से को छू लिया। बलूचिस्तान के इलाके जोब और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ जोब के करीब ज़ेर ज़मीन 34 किलोमीटर था। ज़लज़ले के बायस लोगों में खौफ व हिरास। ज़लज़ले के नतीजे में ताहाल किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। गजा पर इजरायली दहशतगर्दी को आज 458 दिन मुकम्मल हो गए। सहयूनी फौज की वहशियाना बमबारी ताहाल जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 बच्चों और 14 खवातीन समेत मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद, 208 जख्मी हुए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी इजरायली दहशतगर्दी में अब तक 16,000 से जायद बच्चों और 13,000 से जायद खवातीन समेत 45,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद और 1 लाख से जायद जख्मी हो चुके। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने हसीना वाजिद समेत दीगर 11 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वारंट जबरी गुमशुदगियों में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने पर जारी किए गए। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में नक्सल बागियों का पुलिस पर IED से हमला। हमले को गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान नक्सल बागियों का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया गया। 8 पुलिस एहलकारों और ड्राइवर समेत 9 अफराद हलाक। भारतीय पुलिस के मुताबिक ये हमला इन ऑपरेशंस के रद्द अमल में किया गया, जिसमें कई नक्सल बागी हलाक हुए। सऊदी अरब और UAE समेत 4 ममालिक से पाकिस्तानी बेदखल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 63 पाकिस्तानियों को मुल्क वापस भेजा गया। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होने पर 4 भिखारी और ज़ायदुल मयाद क़याम पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। तारकीन वतन होने पर मलेशिया से 16 पाकिस्तानी निकाले गए। गैर कानूनी दाखिले और ज़ायदुल मयाद इराक़ से 11 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। हुंजा में पारा -11 तक गिर गया। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कल्लात में -9 डिग्री, कोयटा में -7 रिकॉर्ड हुआ। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की पंजाब समेत बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में 22 घंटे की लोड शेडिंग और हुकूमती नाअहली के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। शदीद सर्दी भी जारी। शारा कराक्रम 5 रोज से जारी धरने की वजह से पाक चीन सयाहत तिजारत भी मुअत्तल। बर्फ हटाने वाली मशीनें भी ना पहुंच सकी, सयाह फंस गए। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग के खात्मे तक धरना जारी रखने का ऐलान।
मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मस्जिद नबवी में भी बारिश खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बाराने रहमत पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बुध तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा शहरी दिफा का कहना है कि रियाज रीजन के कई इलाके भी बारिश और यालाबारी से मुतासिर होंगे। अमेरिका की 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। सड़कें बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात। 6 अमेरिकी रियासतों में इमरजेंसी का ऐलान। बर्फबारी की वजह से फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासर है। 1500 से ज़ायद परवाज़ें मुलतवी, 5000 ताख़ीर का शिकार। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ओहायो से लेकर वाशिंगटन तक मुख्तलिफ रियासतों में 6 से 12 इंच बर्फ पड़ने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा। स्टेडियम की तामीर नौ पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। नौजवान ओपनिंग बैटर की लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट तय। साइम अयूब इलाज के लिए कल इंग्लैंड रवाना होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में चेकअप और इलाज कराएंगे। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल फाइट करती नजर आ रही है। वेस्ट इंडीज़ की टीम 19 साल के बाद सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस खेले जाएंगे। 10 से 12 जनवरी तक 3 रोज़ा मैच भी शेड्यूल। पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी को होगा। और जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में दूसरे टेस्ट का चौथा दिन। जनूबी अफ्रीका ने 2 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त देकर क्लीन स्वेप के जरिए फतह हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी विकेट के नुकसान के हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज हेड हेंगम ने 44 और मार्करम ने 14 रन बनाए।